पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखिएगा, वेदों में प्रवेश से पहले हमने इन बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इस जटिल समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब ये यजुर्वेद है और इसका संधि छेद हम ऐसे भी कर सकते हैं, यजुर रैलाक और वेद, तो भी इसी पवित्र पुस्तक का ही बोध है। इसको ऐसे लिख दोगे तो भी ये यजुर्वेद ही है, इसी यजुर्वेद पवित्र पुस्तक का बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की रचाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, देव माने परमेश्वर, ये कबीर ऊपर रह लगा है देव, कबीर देव, कबीर साहिब बोलते हैं उसको, कबीर साहिब। अगर हम इसको कबीर साहिब लिख दें तो भी वही बात है, इसको वह को वह लिख दें, वह को वह और छोटी की मात्रा लिख दें, अलंत लगा दें, ये अपभ्रंश होकर के कबीर बनता चलेगा। और फिर ऐसे ही कबीर जो है कुरानों में पहुंच गया, क्योंकि जैसा भी अपभ्रंश होता होता नाम चला जाता है, उसके आधार पर सब उसको ऐसे ही बोलने लग जाती है। अब इसको अपभ्रंश करके कबीर कहने लगे, कबीर साहिब बोलते हैं उसको, ये कबीर देव है। कबीर देव माने कबीर परमात्मा, कबीर साहिब माने परमात्मा, कबीर साहिब। ऐसे इसको कबीर देव लिखें। या देखो, जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला, वह काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़े, इसको कबीर देव ऐसे लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है। इसको कबीर लिख दें तो भी कबीर देव है, तो हम इसको अपभ्रंश कबीर कहने लगे, देव परमेश्वर है ही। और फिर इन संतों ने बताया, आंखों देखा कि वो परमात्मा वास्तव में काशी में आया था, वही है। इसको हम ऐसे भी लिख दें, कभी भी कह लो, एक ही बात है। लेकिन अब इनका नाम आम भाषा में कबीर पर जो है ना ज्यादा हो गया प्रचलित, इसलिए इस कबीर को सिद्ध करना है इस के रूप में, और इसको हम ऐसे भी यही सिद्ध होगा। कवि या कबीर का अर्थ शब्दकोश में सूर्य, ब्रह्मा या सूर्य लिखा है। इससे भी सिद्ध होता है कि वो सर्वसृष्टि रचनहार, कबीर माने ब्रह्मा समझो। तो ऐसे हमने इन धार्मिक ग्रंथों को समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिन महापुरुषों को जितना ज्ञान है उतना तो वो ठीक है, वो अपने स्थान पर बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, हम नहीं कहते वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा विद्वान होना भी ठीक है, लेकिन विद्वता के साथ साथ हमें अपने कोड वर्डों को नहीं भूल सकते। अब कोई अड़का बैठ जाए कि तू धर्मवीर कैसे हो गया, तू तो धर्मवीर है लिखा हुआ है, हम नहीं मानते, आप धर्मवीर कैसे बोल रहे हो। धर्मवीर लिख भी देते हो, चिट्ठी लिखते हैं कि आप सब चिंतक, आपका बच्चा धर्मवीर ही लिख दिया जाता है। तो ऐसे इन छोटी छोटी अटकलों पर अटक के हम इस सत्य ज्ञान को जो है अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको अच्छी तरह सुनना चाहिए। अब जैसे अग्नि शब्द का अर्थ महर्षि दानंद जी ने स्वयं लिखा है कि जहां अग्नि शब्द है वो वहां उसे परमेश्वर समझे। तो यहाँ 8वें इसमें सामवेद के 32वें श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट है कि कबीर अग्नि, ये देखो सामवेद, यही महर्षि दानंद संस्थान द्वारा भाषा भाष्य है, लेकिन वो उनका भाषा भाष्य नहीं है, महर्षि जी का भाषा भाष्य नहीं है, उनके द्वारा सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन है। और यहां देखिएगा इसका, ये सामवेद भाषा भाष्य पंडित तुलसी रामकृत के प्रकाशक है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली। इसमें यहां देखिएगा, ये सामवेद, नीचे चलो, ये सामवेद है और इनका
30 नंबर श्लोक, ये देखिएगा, ये 30 नंबर श्लोक है। परिवाजपति कबीर अग्नि, ये देखो कबीर अग्नि, कबीर परमात्मा परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, वो कबीर परमेश्वर। ऐसे ही इसमें सामवेद में लगभग सैकड़ों श्लोक हैं जिनमें कबीर साहब को प्रत्यक्ष महिमा की महिमा गाई है, प्रत्यक्ष कबीर साहब की, और बताया कि कबीर ही सर्वशक्तिमान, सर्व रचनहार और समर्थ है। और साथ में ये भी बताया ये कबीर जो है सतलोक में रहता है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये कर्मों के बंधन को काटने वाले परमेश्वर है। अब इन शंकाओं का समाधान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्त आत्मा इससे कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। कारण ये है कि पहले ही हम इतने विचलित हैं इस अधूरे ज्ञान के आधार पर कि हम सत्य को देर से स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इस दास ने आपको 3 ऐसे महापुरुषों का प्रमाण दे दिया, 4 महापुरुषों का। स्वामी रामानंद, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो कबीर साहब के गुरुदेव थे, लेकिन वास्तव में उनको गुरु बनाकर ही, आप स्वयं शिष्य बनकर ही उद्धार किया कबीर परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा स्वामी रामानंद जी का। गरीबदास जी ने कहा कि रामानंद से लक्ष्य गुरु तारे शिष्य के भाव, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। ऐसे महापुरुष को भी उनको शिष्य बनकर, उनका दास बनकर, उनके आगे भी नम्र हो के मैं आपका दास हूं, लेकिन गुरुदेव भक्ति ऐसे कर लो। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु तारे शिष्य के भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। इसी प्रकार आदरणीय स्वामी धर्मदास जी महाराज को परमात्मा कबीर साहब मिले, उनको ऐसे ही ABC से प्रारंभ करके और जेड तक प्रभु की भक्ति और परिभाषा स्वयं आप ही दास बन कर आए। स्वयं उनको स्वामी कहा, मैं तो एक भोली आत्मा हूँ, आप पहुंचे हुए महापुरुष हो, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, भरमा हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसे ऐसे कह के धर्मदास जी को चरणों में लिया और उनको सतमार्ग दर्शन किया। इसी प्रकार गरीबदास जी को मिले थे काशी में आके, काशी से क्षमा करना, काशी से सतलोक गए थे सहशरीर। उसके बाद लगभग 200 वर्ष के बाद सहशरीर प्रकट हो गए, और गरीबदास जी जब खेतों में गव्वें चरा रहे थे अपने नाना जी के खेतों में, वहां पर प्रकट होकर स्वयं परमात्मा आकर मिले थे जिंदा के रूप में, और वहां से सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, और फिर वापस लाकर छोड़ दिए थे। उसके बाद गरीबदास जी ने महिमा गाई थी कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उद्धार कर दिया मेरा, मोए सतगुरु मिले कबीर। कहते हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास जी कहते हम सब मिलकर, मैं भी सुल्तानी अब्राहम अधम सुल्तान जी और श्री नानक जी और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, ये जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। कति प्रत्यक्ष लिखा। ऐसे गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि वो धान गुरु रहा करतार। प्रश्न नंबर 24 पे, फाई सूरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धान रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम कोर, तो कीता दुष्ट मुंह चोर, और नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहब प्रश्न नंबर 24 पे, और शब्द नंबर पौड़ी नंबर 29 यानी 29 में। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 721 पे पहली ही लाइन में पहला ही शब्द है, उसमें हक्का कबीर, उसमें लिखा कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोतर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर सीधा ही कबीर लिखा है। पंजाबी में वै को बै बोलते हैं, और ऐसे ही फारसी में, ऐसे ही अरबी में, ऐसे वै को बै, जैसे विचार बोलते हैं, विचार को विचार कहते हैं, विचार। ऐसे गुरु नानक देव जी ने उनको हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार,
हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, और बेऐब निर्विकार परवरदिगार सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण ब्रह्म तू ही है कबीर परमात्मा। हे सत कबीर, हे सत पूर्ण परमात्मा, तू ही सत कबीर सर्व सृष्टि रचनहार है। अब आदरणीय श्री दादू जी महाराज के बारे में आपको जानकारी देगा ये दास, ताकि हमारे हृदय में विश्वास हो जावे वो कबीर परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचनहार, जिसका वेद गुण गाते हैं। ये महापुरुष उसी का गुण गाते हैं जो उनके सीधे संपर्क में आए। जिनको कुछ अभी तक उपलब्धि हुई नहीं है वो अपनी अपनी सोच के आधार पर स्वयं आधारित है और अनुयायियों को भी ऐसे ही आधारित किए हुए हैं। एक समय की बात है कि दादू जी, आदरणीय श्री दादू जी जब केवल 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे घर से बाहर गली में। वहां बाहर वायसी घर था उनका, यानी बाहर भी कह सकते हैं कि जो गांव से बिल्कुल बाहर की तरफ हो, और वहां और थोड़ा बाहर की तरफ गांव से थोड़ा सी दूरी पर गली में अर्थात रास्ते में दादू जी खेल रहे थे बच्चों में। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वो कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा दादू जी को मिले। कबीर साहब ने भक्ति के बारे में जानकारी दी, बच्चा बेटा भक्ति किया करो, प्रभु का भजन करना चाहिए। जैसे बच्चे को दादा कथा सुनाया करे, दादी कथा सुनाया करे, ऐसे कथा सुनाने लग गया, वो प्यार से सुनने लग गया। कौन? दादू जी। फिर कहा कि बाबा मुझे आप कहां से आए हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, आपको आपका सानिध्य पाकर मेरी आत्मा से गदगद हो रही है। आप कौन हो बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अपन कहां से आए हो? कबीर साहब ने कहा मैं सतलोक से आया हूं और कबीर मेरा नाम है, और पहले मैं काशी रहता था, काशी रहता हूं, मतलब काशी में भी रहा करते थे। उसी समय दादू जी से संपर्क हुआ बताते हैं। तो उसमें दादू जी ने कहा कि मुझे साथ रखो बाबा। कबीर साहब ने कहा कि पहले तुम उपदेश लो, प्रभु की भक्ति का विधिवत मार्ग मैं तुझे बताना चाहता हूं। दादू जी ने कहा कि आप मुझे जो कुछ कर दो, पर मुझे अपने उस जो आप बता रहे वहां जन्म मरण नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, तो वहां ले चलो। कबीर साहब ने उन्हें प्रथम उपदेश एक पेय पदार्थ, अपने लोटे से जल, मंत्रित जल एक पान के पत्ते पर डाल के और वो पिला दिया। और फिर वो दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश पड़े रहे। आत्मा को लेकर के कबीर परमेश्वर जैसे गरीबदास जी की आत्मा को लेकर के वो 8-9 घंटे तक बेहोश रहे, मृत सम हो गए थे। ऐसे ही श्री नानक देव जी, गुरु नानक देव जी जो पाकिस्तान के अंदर उनका जन्म हुआ था महापुरुष का, उनको भी ऐसे ही बेई नदी में डुबकी लगवाने के बाद अदृश्य करके, और अब स्ट्रीम में जिधर से पानी आ रहा था दरिया का उसकी तरफ 3 किलोमीटर दूर ले गए, और वहां जाकर के उनको फिर होश में ला करके नानक जी बना करके रख लिया था। और वहां फिर सचखंड ले गए थे उनको, वहां वो 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे थे गुरु नानक देव जी। ऐसे ही आदरणीय दादू साहेब जी 3 दिन और 3 रात ऐसे रहे जैसे मर गए हो, पर कभी कभी श्वास आ भी रहा था, इसलिए घर वालों ने उसे जलाया नहीं। तीसरे दिन जब वापस आत्मा आई तब उसने प्रभु कबीर साहब की वो महिमा गाई, रोता हुआ घूमता फिरता है, मुझे दर्शन दो मालिक, मुझे दर्शन दो दाता। बूढ़ा बाबा, बूढ़ा बाबा, बूढ़ा बाबा कहा उसको, बालक था, कबीर नाम याद नहीं रहा। एक दिन साबरमती नदी पर जाके और कहा बाबा या तो आज दर्शन दे दे, ए प्रभु या तो दर्शन दे दे, नहीं आपका दास यहाँ आत्मघात करेगा। ऐसा सोचता रहा, कुछ समय फिक्स कर दिया कि इस समय तक आपने दर्शन दे दिए तो आपका दास जीवित है, नहीं तो साबरमती में मर कर डूब के मरूंगा। ऐसा जब देखा वो समय बीत चुका था और नहीं प्रभु ने दर्शन दिए, तो साबरमती में ऐसे टक्कर मारी, वहां से यूं का यूं उठा लिया कबीर परमेश्वर ने, और बाहर लाकर उसी जिंदा बूढ़ा बाबा के रूप में आकर बैठ गए।
और फिर कहा बेटा मैं कबीर हूं, जो तुझे सतलोक घुमा के लाया था, फिर वही रूप दिखाया, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हूं। उसके बाद दादू जी को फिर भी मिलते रहे और उनको ऐसे 3 सतिथि में नाम पूरा किया। फिर कहा बेटा ये सतनाम ले, पहले तो केवल 5 परवाना दिया था, अब तू सतनाम ले और फिर तुझे सार नाम दूंगा। उसके बाद दादू जी ने अपने कबीर परमात्मा की क्या महिमा गाई। जो जो शरण कबीर के तिर गए अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहते न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरडावे सोई। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीरी, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू जी कहते हैं कि एक बार ये समय पूरा होगा, सबने यहाँ से जाना होगा, लेकिन जिन्होंने कबीर परमेश्वर का सच्चा नाम ले रखा उसको काल नहीं पकड़ेगा। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तज शरीरी, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीरी। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, ब्रंगी सत कबीर ने कर लिया आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े आथे। दादू जी कहते हैं कि कबीर साहब की साख को सुनकर अर्थात उनकी महिमा को सुनकर यो काल माथ नवाता है, यानी उनको कबीर परमेश्वर की शक्ति को नमस्कार करता है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, इन तीनों लोक में कबीर परमेश्वर के समान उनकी समर्थता के बराबर कोई नहीं है। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। कितनी अच्छी तुलना की है अपने समर्थ परमात्मा कबीर साहब की। दादू जी कहते हैं कि कबीर साहब जो उनका नाम सतनाम सच्चा नाम में इतनी शक्ति है उसको समझो। केहरी, केहरी माने बब्बर शेर, यानी जंगल का राजा, उन शेरों में भी प्रमुख सर्वशक्तिमान, उसको केहरी कहते हैं। और काल को भी हल्का मत जानो, उसको हाथी समझो। गजराज, हाथियों का भी राजा हाथी। लेकिन जब शेर दहाड़ मारता ना, बब्बर शेर दहाड़ता है, उसमें वो जो हाथी होता है बब्बर शेर की दहाड़ सुनकर लीद कर देता है, घबरा जाता है, डर जाता है और चारों तरफ चौकन्ना होकर भाग लेता है, कहीं पीछे से आ ना गया हो। ऐसी तुलना अब दादू जी कर रहे हैं। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे। विखम, यह भी कठिन है काल, लेकिन दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनते आवाज। उस सच्चे नाम का और सार नाम का सिमरण करने से ये काल ऐसे भाग जाएगा जैसे बब्बर शेर की दहाड़ सुनकर और हाथी लीद कर और भाग ले। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल ना खावे। कितनी प्यारी व्याख्या कर दी एक दो में।
पल एक नाम कबीर का, हृदय से सच्ची आत्मा से अपने एक कबीर परमेश्वर के नाम पर जो है कोई डट जा। उसके बारे में क्या बताया कि थोड़ी सी देर भी निश्चय के साथ ध्यान लगावे तो हस्ती के असवार को वो स्वान काल नहीं खावे। वो भक्त आत्मा जो सच्चे पूरे गुरु का नाम लेकर और एक परमात्मा पर आश्रित हो गया, उस कबीर परमेश्वर पे सही ढंग से विधिवत पूरे संत से उपदेश लेकर वो समझो हाथी पर सवार हो गया, हाथी पर सवार हो गया और काल को जानो कुता सवान, हाथी के असवार को वो सवान रूपी काल यानी कबीर परमात्मा के सच्चे ढंग से जुड़े हुए भक्त आत्मा को अब ये समझो वो हाथी के सवार हो गया और उसको सवान कुत्ता समझो काल, उसकी इतनी रेंज से बाहर हो गया, काल की रेंज से बाहर हो गया वो सत भक्ति युक्त कबीर परमात्मा का हंस। और उसको जैसे हाथी के सवार को कुत्ता कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इतना सेफ हो गया, इतना सुरक्षित समझो। इतनी व्याख्या अब दादू जी कर रहे हैं। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चतलावे, हाथी के असवारे को श्वान काल नहीं खावे। सोमरत नाम कबीरी का कटे काल की पीरी, दादो दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। सुमरत नाम कबीर का और कटे काल की पीड़ी, काल का कष्ट कट जाएगा जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का विधिवत नाम स्मरण करता है। और दादू दिन दिन ऊंचा हुआ फिर परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीरी की जय कोई लेवे ऊटी, ताक तिन को कबू लागे नहीं वो काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते श्री तानीरी, दादू अगम अपार है दरिया सत कबीरी। क्या कहना चाहा दादू जी ने कि ठीक है, सभी महापुरुषों की अपने अपने लेवल की शक्तियां हैं, अपने भगवानों की अपने लेवल में वो भगवान है, अपने अपने सतर्प है, उनकी शक्तियां हैं और उनमें भी कुछ राहत वो जीव को दे सकते हैं। जैसे और संत सब कूपे हैं, कूप माने कुएं, यानी पीने पाने के नहाने धोने के काम आ सके, वो सिंचाई नहीं कर सकता और सिंचाई ना हुई तो भूखे मर गए, पानी पानी तो काम चला है ना, पीने पीने से ऐसे तुलना कर रहे हैं। और केतेक सरिता नीरी, कुछ सीजनल नाले यानी केतेक सरिता नीर यानी छोटी छोटी नालियां, छोटी छोटी नहर रजबाहा टाइप समझो, यानी वो सीजनल होते हैं, कुछ समय के बाद वो उनका पानी समाप्त हो सकता है। और लेकिन दरिया जैसे गंगा जैसी निर्मल दरिया, उसका कभी पानी समाप्त नहीं होता, कम हो जाता है पर समाप्त नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं इस प्रकार दादू जी बता रहे हैं कि दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। वो कबीर परमेश्वर वास्तव में दरिया समझो, यानी इतना समर्थ समझो। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़ी, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीरी। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीर की ही मोह से कहीं ना जावे। कोई तो सरगुण बताता है भगवान को, कोई निर्गुण बताता है, लेकिन उस परमेश्वर की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता। वो सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, वास्तव वो है क्या। दादू गति कबीर की, उसकी सतिथि, उसकी महिमा कबीर साहब की मैं नहीं, कोई कह नहीं सकता, मेरे से नहीं कही जा सकती, अर्थात वो इतना प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है। दादू नाम कबीरी का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले है बाका न होवे बाले। दादू नाम कबीर का और सुन के भाग्य कांपे काले, नाम भरोसे नर चले बंका न होवे बाल।
कि कबीर परमेश्वर के नाम को, सत भक्ति का जो वास्तविक मंत्र है उसको सुनकर काल भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो ब्रह्मलोक में महाशिव महाब्रह्मा विष्णु रूप में रहता है और 21वें ब्रह्मांड में ये स्वयं काल रूप में रहता है। गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और सबको खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूं। वो कहते हैं वो भी पूर्ण परमात्मा के नाम के सामने कांपने लग जाता है। जिन मोह को निज नाम दिया सतगुर सोए हमारे, दादू दूसरा कौन है ये कबीर सिरजन आरे। जिन मोह को निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सिरजन आरे। वो कबीर परमात्मा ही वास्तव में सिरजनहार अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता पूर्ण ब्रह्म है। अब भक्तात्मा देख रहे हैं, ये 5वां प्रमाण आपके सामने है। अब आगे बताता हूं। एक मलुक राम नाम के एक बहुत बड़े जमींदार यानी बहुत अच्छे पैसे वाले व्यक्ति, गांव के प्रधान मुखिया थे। कबीर परमेश्वर उसी गांव में, उसी नगरी में अपने भक्तों के पास कई दिन से रुके हुए थे और सभी सेवक कभी कहते थे दाता आज हमारे घर पर भंडारा हो, आपका आज हमारे घर पर हो। ऐसे ही वो सत्संग करते रहते थे, उनके वहां भंडारे होते थे। और वो मलुक राम चौधरी साहब रोज जाता था, अपने उस गली से घूमने फिरने जाता था, खेतों में जाता था। तो वहां जब उसका जाना होता था, वहां से गुजरना होता था और उधर से वहां उन भक्तों का एकत्रित होना और साथ में वहां हलवा प्रसाद खीर ख्यार बनना होता था। और हलवे में जब डाला पात वो महक जावे दूर तक, ऐसे वो रोज देखा करता था। उसने सोचा भाई, पूछा भी ये क्या चक्कर है यहाँ पर, रोजाना तुम अच्छे हलवे हलवे बना रहे हो, ये कौन आया ठग तुम्हारे घर पे। अब भक्तात्मा क्योंकि गांव का चौधरी, वो गरीब आदमी जिनका सत्संग और कभी परमात्मा आए हुए थे, वो डरते डरते कहते हैं चौधरी साहब हमारे गुरु जी आए हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, भगवान तुल्य हैं ये तो ऐसे सुनकर वो भी अंदर चला गया और जाकर के कहा, कहने लगे आप कौन हो। कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम कबीर है और मैं एक जुलाहा हूं, काशी में रहता हूं। यहाँ क्या कर रहा है तू? 3-4 दिन हो गए मैंने देखते ने, तू इन भक्तात्माओं भोली भाली आत्माओं को, गांव वालों को लूटने आया है क्या? अच्छे खाता है हलवे, अच्छे खाता है खीर और मस्टंडे, तू करके क्यों नहीं खाता? अपनी कमाई क्यों नहीं करता? क्यों दुनिया को गुमराह करता फिर रहा है? कबीर साहब ने कहा चौधरी साहब मुझे तो ये बिना ही किए दे रहा है भगवान, और बाकी जो उसने मेरी ड्यूटी लगा रही है मैं कर रहा हूं, उसके गुण गा रहा हूं, भक्तों को सत्मार्ग बता रहा हूं और परमात्मा मुझे दे रहा तो हलवा खा रहा हूं, नहीं देगा तो सूखी रोटी खा लूंगा। तो वो कहने लगे वो भगवान मुझे क्यों नहीं देता? तुमने बातें बनानी आती हैं, भोली आत्माओं को बहका बकूक है और इनसे तुम इनको ठगते रहते हो। मुझे क्यों नहीं देता वो भगवान? क्या मुझे दे देगा वो भगवान बगैर कुछ मेहनत किए? कबीर साहब ने कहा कि देखो परमात्मा ने हमारे पेट में माँ के गर्भ में परवरिश करी, वहां कोई भी नहीं था हमारे पास। यदि हम इतना विश्वास करके उसकी भक्ति सत भक्ति करें और बुराई ना करें, पूरा संत बना लें, गुरु बना लें, आज भी दे सकता है, आपको घर बैठे दे सकता है। अब वो मुल्क राम कहने लगे चौधरी साहब प्रधान गांव के, अगर तेरे भगवान ने मुझे आज खाना दे दिया तो मैं बिना किए तो मैं तेरे चरणों में आ जाऊंगा और आपका शागिर्द बन जाऊंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा। और यदि आज तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो तुझे पकड़ के और अपने खेतों में काम करवाऊंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा, सारी उम्र मजदूरी करवाऊंगा। कबीर साहब ने सोचा भाई कौन इनके साथ ज्यादा बहस बात विवाद करे, चुप हो गए कि जी जैसे आपकी इच्छा। और आज मैं जाकर बैठता हूं कि एकांत स्थान पे, वहां देखूंगा मुझे कौन खाना खिला देगा। यो कहकर गुस्से में आकर चल पड़ा जी।
उस चौधरी साहब के खेत थे, उससे विपरीत दूसरे गांव की तरफ जब कभी जाना नहीं, उधर भी जाकर के 3-4 किलोमीटर जंगल में एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़कर ऊपर बैठ गया, एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, उसमें टहन अच्छे मोटी डालियों में छुप गए। परमात्मा जो चाहे सो कर दे अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए। क्या हुआ, कुछ वहां पर भेड़ बकरियों वाले अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे और साथ में वो गायें भी लिए हुए थे 2-4। उनका कोई त्योहार था। उन सभी भेड़ बकरी चराने वालों ने सलाह मशवरा किया कि आज अपना त्योहार है और थोड़ी सी खीर बना लो। एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि आप यहाँ खीर बना लो और हम अभी इन भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, इस वृक्ष के नीचे आप बना लो, और अच्छा लंबा चौड़ा वृक्ष है, और फिर बकरी भेड़ों को हम चरा चरू के यहीं ले आएंगे, दोपहर में यहाँ पर विश्राम करेंगे। ऐसा ही कहकर वो चले गए काफी दूर अपनी बकरियों को चराने के लिए। और वो व्यक्ति जिसकी ड्यूटी लाई थी उसने वहां पर एक बड़ा सा डेगचा चढ़ाकर पतीला, उसमें सारा सामान खीर तैयार करनी प्रारंभ कर दी। कुछ देर के बाद क्या होता है, एक डाकुओं का समूह आ गया, घोड़ों पर सवार हुए। काफी दूर से देखा उस व्यक्ति ने, क्योंकि वहां जंगल में रहने वालों को पता होता था कि ऐसे जो धूल उठती हुई आ रही है और ये घोड़े आ रहे हैं, तो वो अवश्य यहाँ के ये डाकू ही है। अब उस खीर बनाने वाले को भयभीत हो गया और छोड़कर बनती हुई खीर को, और उनके भय से भाग गया दूर। कहाँ भाग गया, उन अपने भेड़ बकरी चराने वालों से कहा कि डाकू आ गए। वो भी और आगे चले गए छोड़ के अपनी खीर ख्यार को। उधर से वो डाकुओं का समूह वहां पर आकर 5-7-10 घोड़े वो आकर रुके उस वृक्ष के नीचे। वहां पर एक कुआं भी बना हुआ था। अब डाकुओं ने पानी पिया, फिर देखा कि ये क्या बन रहा है। सरदार ने पूछा तो डाकुओं ने एक उनके उठाकर देखा कि सरदार इसमें तो खीर बन रही है। तो दूसरे कहने लगे बात तो बड़ी सुनी भगवान ने, और भूख लगी है, सरदार ने खीर खाएंगे। एक कहने लगा डाकुओं में से कि कहीं ऐसा ना हो किसी ने हमारे साथ साजिश रची हो और इसमें कोई जहर मिलाकर भाग गया हो, इसकी कोई परीक्षण कर लो। पहले किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं और उसके बाद अगर उस पर कोई असर नहीं होगा तो हम खा लेंगे। इतने 10 मिनट इंतजार कर लेते हैं। आसपास देखा कि कोई व्यक्ति नजर आ नहीं रहा, ना कोई पशु नजर आ रहा है, कोई पक्षी नहीं। घोड़ा ने खिलावा क्यों करके दिखाते मर जा। तो एक ने कहा कि कहीं वो कहाँ गया होगा, भाग के डरता कहीं ये छुपा हुआ ना हो, देखो इधर उधर। कुछ तो इधर उधर देखने लगे, फिर एक की नजर गई ऊपर, दृष्टि गई कहीं वो डरता ऊपर ना चढ़ गया हो। देखा तो ऊपर वो चौधरी मुल्कराम बैठा। एक डाकू ने कहा कि वो बैठा जी, खीर बनाने वाला वो बैठा ऊपर छुप कर डर के। तो उन्होंने कहा कि तू नीचे आ भाई, नीचे आ जा। वो कहने लगा नीचे कौन? मुल्कराम बोला मैं नीचे ना हूं। अब डाकू ने सोचा जरूर दाल में काला है, जब नीचे आने से मना कर रहा। कहा कहने लगे डाकू के नीचे आ जा, ना तेरे अभी गोली मारेंगे। वो डरता हुआ नीचे उतराया। नीचे उतर के कहने लगे, आया ना जब कहा उसको मुल्कराम को डाकुओं ने कि एक उसके पतीले के ढक्कन पे और खीर डाल दिया छी और कहा इसको खा तू। अब मुल्कराम कहता है कि मैं नहीं खाऊं खीर कती, बिल्कुल नहीं खाऊं, बिल्कुल नहीं खाऊं, मैं खीर नहीं खाऊं आज। उनको और दूना शक हो गया जरूर इसने बकवाद की है और इसने जहर मिला रखा निकम्मे ने। तो उसको 2-4 तो थप्पड़ मारे, लात मारी और फिर गोली दिखाई, खा इसको। अब डरते ने वह खीर खा ली, बोला और खा। उनको पक्का हो गया कि जरूर इसने मिला रखा, और खा। जबरदस्ती खूब, यानी आधा किलो खाने वाला था तो 1 किलो खवा दी और फिर कहा भाग ले यहाँ से। आध घंटा बैठाया, वो नहीं मिला, फिर कहीं भाग जा तू यहाँ थे। अब वो भाग लिया। फिर उसे पूछा तू क्यों नहीं खा रहा था? उसने बताया जी ऐसे ऐसे मेरे एक संत आया है और उसने मेरे को ऐसे कहा था और मैंने ये कहा था। तब उन डाकुओं ने कहा भाग ले जा, माफी मांगी उस महात्मा थे। वैसे कोई कितना दुष्कर्मी क्यों ना हो, अनजानपने में कुसंगत में पड़ के, लेकिन प्रभु से डर सभी को होता है।
तो सीधा वो मुल्क राम चौधरी पर प्रधान गांव का उस कबीर परमेश्वर के चरणों में आके गिर गया, हाथ जोड़कर माफी मांगे, अक्षमा कर दो मालिक, मैं पापी आत्मा था, मैंने आपको समझा नहीं। तो कबीर साहब ने पूछा कि मुल्कदास, क्या भगवान ने आपको भोजन खिला दिया? तो क्या कहने लगा मुल्कदास ने, बोला परमात्मा, हे महाराज जी, आपका भगवान तो मार मार के खीर खिलाता है। उस दिन के बाद वही मुल्कदास मुल्क राम चौधरी मुल्कदास कहलाया और अपने प्रभु के बारे में ये गुण गाया। और फिर कबीर साहब उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया ऐसे इन पुण्यात्माओं को। क्योंकि देखो, कुछ तो वो पुण्यात्मा है जो कहने से मान जा, नाम तो फिर भी जपना ही पड़ेगा, विधिवत साधना तो करनी ही पड़ेगी, चाहे सतलोक देख कर आकर कर लो, चाहे किसी दास पे विश्वास करके वैसे कर लो। तो कबीर साहब ने ये 10-5 महात्माओं को तो सतलोक दिखाया था, बाकियों ने उनके बताए हुए देखे हुए के अनुसार स्वीकार कर लिया था, आप प्रभु हो, ये महात्मा भगत झूठ नहीं बोल सकते जो स्वयं देख कर आए। बाकी 64 लाख ने फिर देखा नहीं, अपना नाम जपना ही प्रारंभ कर दिया था, अपनी मुक्ति करवाने का इरादा कर लिया था। तो अब क्या कहते हैं, वो मुल्कदास बन गए, फिर वो मुल्क राम थे। वो चौधरी साहब भी नम्र चरणों में गिरे, हाथ जोड़े और सबसे कहें, भाई भगवान है ये पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। जय पोरे मन साहिब नाम कबीरी, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीरी, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीरी, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीरी। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरी, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जय पूरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पूरे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीरी, कोई गाड़े कोई अग्न जरावे कति नेक न धरते धीर, जय पूरे मन साहेब नाम कबीरी। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से न्यारे सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो हो खसम कबीर, जय पूरे मन साहेब नाम कबीर, जय पूरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कबीर परमात्मा ने, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी जमुना के ऊपर, अब प्रभु की प्यारी आत्माओं ने अपने परमेश्वर को परमेश्वर ही मानने में कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी तक हमें किसी ने सत्य ज्ञान नहीं दिया। अगर हमारे दादे परदादाओं को ऐसे ढंग से कोई बता देता तो हमें सुनी सुनाई राम कथा मिलती और हम ऐसे ही आधारित रहते और बहुत शीघ्र ये बात हमारे समझ में आ जाती। लेकिन कथा ज्ञान भी हो जावे और नाम देने का पूरा अधिकार किसी संत को नहीं और उस पर कोई आधारित हुआ बैठा है तो भी व्यर्थ है। अब आपने देख लिया कि वेदों में कबीर परमेश्वर, वेद कहे वो कबीर, वेदों ने कबीर कहा है, लिखा है, लेकिन वो कबीर है क्योंकि अब वंश होता होता कबीर हो गया। फिर अन्य शास्त्रों में, अब बाद के जो शास्त्र थे उनमें कबीर ही लिखना आरंभ कर दिया भाषा भिन्न होकर के, और कुछ अपभ्रंशता के कारण कबीर को हम कबीर कहने लगे। तो ऐसे वो वास्तव में कबीर है और
वेदों में उसको लिखा लिखा कबीर है। जैसे किसी की सर्टिफिकेट में नाम कर्मवीर लिखा हो, लेकिन उसको वो स्वयं भी कहता मैं कर्मवीर हूं, और चिट्ठी लिखता उसमें भी कहते हैं आपका पुत्र कर्मवीर, ऐसा भी लिख देता है वो। ऐसे ही कबीर परमात्मा को समझना। अब आप देखिएगा, ये पवित्र बाइबल सिद्ध करेगा कि उस परमात्मा जो उसने सृष्टि रची है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और मनुष्य जैसा ही वो है। परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल, और ये कहां से प्रकाशित है पहले ये देखिएगा। ये यहां से देखिएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 रकबा बरका रोड, किलपक, मद्रास, दुर्वासित ने। और इसमें उत्पत्ति ग्रंथ से प्रारंभ कीजिए। इसे 2 सिद्ध बात करना चाहेगा ये दास। ये है उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि, ये सृष्टि के 7 दिन। पहला दिन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसा ऋग्वेद के अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में पूरा ही वर्णन है, आकाश तत्व, ऊपर के लोक और नीचे के पृथ्वी वाले लोकों की सृष्टि की। फिर ये देखो, ये पहला दिन, 7 दिन में से पहले दिन में ये सृष्टि की, दूसरे दिन में ये सृष्टि की, और तीसरे दिन में ये की, और चौथे दिन ये की, और 5वें और 6ठे दिन ये देखिएगा। ये 5वें दिन पशु पक्षी और जल जंतुओं की, ये 6ठे दिन का ध्यान से सुनना। इसमें 2 सिद्ध होंगे कि परमात्मा आकार में है और मनुष्य जैसा है। 6वां दिन प्राणी और मनुष्य, ये 24 नंबर सीरियल नंबर है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा लगा। अब आगे, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। प्रभु इससे सिद्ध है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। खावा नहीं उनको, उनका कंट्रोलर हो, यानी सबसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी मनुष्य जैसा ही प्रभु है, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 2 बार लिखा इकट्ठा ही, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब आगे देखो, इसमें क्या कर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो और फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो। अब देखो, प्रभु का ये है आदेश, उस पूर्ण परमात्मा का। अन्य आदेश कोई है इस बाइबल में मांस खाने का, वो काल और काल के फरिश्तों का है, वो मान्य नहीं है, वो पाप के भागी हैं वो लोग जो ऐसा करें। परमेश्वर का अंतिम और फर्स्ट एंड लास्ट और फर्स्ट आदेश है। फिर परमेश्वर ने उनमें कहा, उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे बीज वाले पेड़ और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितनी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनके जीवन के प्राण हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। अब देखो, ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने मांस खाने का कहीं आदेश नहीं, ये है आदेश मालिक का। बाकी आदेश सेल्फ मेड है, किसी संत किसी प्रवेश कर काल बोल गया। अब 7वें दिन तब परमेश्वर ने जो कुछ
बनाया वो अच्छा लगा और उसको देखकर प्रश्न हुआ। और तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया, 7वां दिन विश्राम का दिन। 7वें दिन परमात्मा ने सब कुछ रट के 7वें दिन को आशीष दी। पृथ्वी और सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया, यानी सब रचना रच के, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए के सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब बताओ, उसको पवित्र विश्राम का दिन ठहराया। अब इसके बाद भगवान ने जो रचना की थी कबीर परमेश्वर ने, वो रच के दे दी इस काल को। उसके बाद इस काल ने आदम बनाया, और आदम की पत्नी हव्वा बनाई, और फिर आगे के आदेश उस काल के हैं, सारे ब्रह्म के हैं। ये आदेश पूर्ण ब्रह्म का है, जो हमें मानना होगा कि कोई मांस मिट्टी नहीं खानी। अब देखिए कि कुरान शरीफ, ये पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ, इसमें ये प्रमाण दिया है कि वो कबीर परमात्मा है। इसमें आप देखिएगा, यह वह इलाही किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ, ये देखो यहां पर है, ये तो इसकी सानुवाद सटीपन मुतर्जमा है, बरसी है। ये शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, यानी नागरी लिपि में ये अनुवादित है हिंदी में। और साथ में इसमें बहुत अच्छा किया है, यह है शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसमें 606 और 7 पृष्ठ पर आप देखिएगा, इसमें क्या लिखा है। कबीर परमेश्वर का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। वैसे तो इसमें काफी जगह नाम लिखे प्रभु के, पर इसमें हमें जो विशेष थोड़ा ही समझदार को कहते हैं, इशारा ही बहुत होता है। ये कुरान शरीफ, और इसमें ये कुरान शरीफ है, और इसमें प्रश्न नंबर ये देखिए, इधर है 604, उधर 605 हो जाता है। और ये है सूरत फुरकानी 25, इसकी आयत नंबर 52 से लेकर और 59 तक कति क्लियर कर दिया कि कबीर परमात्मा है। ये बार बार दिखाना चाह रहा है। ये इसमें साथ में ये संस्कृत, ये लिपि उर्दू और भाषा इसमें अरबी है। ये कबीरू लिखा, कबीरन उर्दू में, उर्दू लिपि है, लेकिन ये कबीर है। ये देखिएगा, ये 52वीं आयत है। यहां से शुरू करते हैं, नीचे देखिएगा। ये आयत नंबर 52 है, 52। यहां से लिखा है कि फला मुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये सीधा कबीर लिखा है, ये नहीं बोला जाता है, इसमें लिखा जाता है। ऐसे ही वेद में रे बोला नहीं बोल रहे, लेकिन आम भाषा में बोला जाएगा, इसलिए वो कबीर या कबीर ऐसे बनता चलागा। अब इसमें यहां इसकी हिंदी किया है, ये 52 नंबर आयत का, कि तुम काफिरों का कहा मत मानना, न मानना, इस कुरान की दलीलों से उसका सामना बड़े जोर से करो। या बड़ा नाम इन्होंने कबीर को बड़ा अर्थ दे दिया। वास्तव में ये लिखना था कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, इसको ये अल्लाह काल निराकार अव्यक्त आदेश दे रहा किसी के अंदर प्रवेश करके, और किसी पुजारी में बोल के बतावा है कि तेरे पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका बड़े जोर से सामना करो, बड़े जोर से करो। ये वैसे कबीर परमात्मा का यहाँ वास्तव में इसका अर्थ क्या बनता है, ये दास बताना चाहेगा कि इन्होंने इसमें ये सोचना होगा हमने, जैसे गीता जी में कहा है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है और कह रहा है कि अर्जुन उस परमात्मा की भक्ति कर यदि तूने पूर्ण मुक्ति चाहता है तो, और उसकी तलाश उसकी खोज किसी पूरे संत ने ढूंढ ले, वो बताओगा तुझे।
अपने बारे में तो प्रभु बता रहे हैं, ओम नाम का जाप करो, 500 यज्ञ करो, तुझे स्वर्ग मां स्वर्ग भेज दूंगा और तू चिंता ना करे। और बताया कि उस परमात्मा की अगर भक्ति करनी है तो उस परमात्मा को तू ढूंढ ले, उन संतों को ढूंढ ले जो उस मार्ग को जानने वाले हो। तो यहाँ अल्लाह यानी निराकार भगवान और साथ साथ में निराकार अल्लाह यानी काल भगवान ब्रह्म अव्यक्त जिसे कहते हैं, वो बोल रहा है और कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि हे पैगंबर, तू इस कुरान में जो मैं कह रहा हूं कि कबीर परमात्मा है, इसको तू सत्य मानना और इसके आधार पर इस सत्य को सत्य मान करके कबीर के नाम का संघर्ष करना कि कबीर परमात्मा है। जिहादन कबीरन, उस कबीर परमेश्वर के लिए संघर्ष कर कि ये भगवान है। और उन काफिरों का कहा मत मानना, वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, वो झूठ बोलते हो, ये कहां से भगवान हो गया, ये कैसे अल्लाह हो गया। तो यहाँ ये कहा कि उस काफिरों का कहा मत मानना। और ये परमात्मा वो है, ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और फिर तख्त पर जा बैठा। अभी जैसे पवित्र बाइबल में आपने सुना, अब सुनो, अब देखो यही कुरान शरीफ और इसके प्रश्न नंबर नेक्स्ट 52 नंबर 53 नंबर आयत, यहां देखिएगा आयत नंबर 53। इसमें लिखा है कि और वही है वो परमात्मा कबीर वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला पानी और एक खारा कड़वा, दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी उस परमात्मा ने कहीं खारा कहीं मीठा कहीं किसी प्रकार की सब व्यवस्था की हुई है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी को दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब वो निराकार अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि तेरा भगवान जो वास्तव में कबीर परमात्मा है वो सब कुछ करने में शक्तिमान सर्वशक्तिमान है। और 55वीं आयत है, काफिर अल्लाह से के सिवा ऐसों को पूजते हैं, उन देवी देवताओं को, भूतों को, प्रेतों को, पितरों को श्राद्ध निकाल रहे हैं, ऐसों को पूजते हैं उनको जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं, वो तो परमात्मा को कबीर को परमात्मा नहीं मान रहे हैं। ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, अब देखो कोई भेजने वाला, भेजने अल्लाह है वो जिसने हजरत मोहम्मद को यहाँ भेजा है कबीर परमात्मा की महिमा गाने के लिए। हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। फिर ए पैगंबर उस जिंदा, ये कबीर साहब मोहम्मद श्री मोहम्मद जी को भी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में आके मिले थे। ये ऐसे ही मिलते हैं, ये जिंदा ये इन्होंने चैतन्य अपने आप अर्थ कर दिया है, नहीं उस जिंदा यानी जो जिंदा रूप में तुझे मिला है वो वास्तव भगवान है। पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है और तारीफ से उसकी पाकी बयान करते रहो और वो अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब यहाँ देखो, अब पवित्र बाइबल यहाँ से सिद्ध हो गया कि वो कबीर अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा, यहाँ बड़ा की जगह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। जैसे वेदों के ज्ञाताओं ने कबीर का अर्थ अलग कर दिया, कबीर का अर्थ नहीं लिखना था, कबीर ही लिख देते वहां पर, ऐसे यहाँ बड़ा लिख दिया, कबीर माने बड़ा, यहाँ कबीर ही लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। और उसके बारे में जानकारी के लिए 59वीं आयत बताती है, ये कह रहे हैं कि वो रहमान है, वो अल्लाह जो है वो रहमान है वास्तव में। और तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो,
उसकी खबर उस परमात्मा के बारे में तो किसी सही जानकार से पूछो जो उसके बारे में जानता हो। बाखबर, उसकी खबर किसी बाखबर वाले से पूछ देखो। ये 59 में आयत है। वो अल्लाह बड़ा है जो 7 दिन में, ये देखो जो 6 दिन में जिसने आसमान और जमीन और उस जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है, बड़ा रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से, इल्म वाले से पूछ देखो। यानी उसकी जानकारी किसी पूर्ण संत से जो इसके बारे में, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की सही जानकारी रखता हो, उसके बारे में उससे पूछो। वो फिर आपको वे ऑफ वर्शिप और उसकी वो निर्गुण स्वरगुण व्याख्या वही आपको सही बता पाओगा। इसी प्रकार यहाँ गीता जी में अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर साहब है और उस परमात्मा के बारे में किसी तत्वेता संतों को ढूंढो, पूछो और वो फिर बताना ऐसे करो। ये देखो ये पवित्र गीता जी और इसमें अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 स्पष्ट करता है। श्लोक नंबर, ये अध्याय नंबर 4 है और श्लोक नंबर इधर 34, श्लोक नंबर 34 है। इसमें लिखा है कि तत्व मान, उस ऊपर से लिखा है ज्ञान एक बहुत अच्छी है, ज्ञान के बारे में जानकारी हो जाएगी फिर तू सही तेरी बुद्धि टेकेगी। तो आप बताया कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली उनको भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली प्रकार जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप उनको ढूंढ ले जो पूर्ण परमात्मा के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो ये स्वयं कबीर काल भगवान ब्रह्म भगवान अपने बारे में तो बता ही रहा है कि तू मेरी पूजा करेगा तो देखो ओम नाम का जाप तूने जपना है, यज्ञ हवन आदि करनी है, ऐसे नियम रखने हैं और मेरा नाम जपता हुआ इस अभ्यास योग से युक्त होकर तू अंत में मेरे पास आ जाएगा। उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ उसी नाम के अभ्यास योग से तू उस परमात्मा को पाएगा। लेकिन उस परमात्मा के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उन बाखबर यानी उन तत्व भेदी संतों को ढूंढ ले, फिर उनको दंडवत प्रणाम करे, आधीन्य भाव से नमस्कार करे हैं, उनकी सेवा करे निष्कपट भाव होते हैं और फिर वो तत्व भेदी संत तुझे जो कहें ऐसे फिर उनके अपना जीवन सफल कर लेना। ऐसा गीता में भी बताया है। इसे 2 बात सिद्ध होगी, परमात्मा आकार में है, कुल मालिक हमारा एक है, वो कबीर है और उसकी जानकारी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब स्वयं ही आते हैं या अपना सत्संदेश वाहक कभी सदियों पर्यंत, सदियों के बाद ये फिर सतमार्ग प्रारंभ होता है। जैसे 5500 वर्ष पूर्व गीता जी का ज्ञान ब्रह्म भगवान काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके और बताया कि अर्जुन ये ज्ञान पहले लुप्त हो गया था, अब मैंने ये दोबारा दिया है। पहले मैंने इसको सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र से, उसके पुत्र ने उसे अपने पुत्र से, 2-4 पीढ़ी ठीक चला, लेकिन अब फिर ये गुप्त हो गया, इसलिए मैंने ये दोबारा ये गुप्त से गुप्त वेद भी आज फिर बता दिया। गुप्त से गुप्त का तात्पर्य है कि उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी आम व्यक्ति को नहीं रही। ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा पर जानकारी नहीं हुई। गरीबदास जी कहते हैं वेद पढ़े पर वेद ना जाने, बाचे पुराण 18। अब जैसे हम वेद बोलते हैं लेकिन हम बोल वेद ही जाता हूं मैं, ऐसे वेद हैं। गरीबदास जी ने लिखा वेद पढ़े पर भेद ना जाने, वेद को वेद लिखते हैं, ऐसे वै को बै लिखा उन्होंने कबीर। और बाचे पुराण 18। और फिर भी नादान साधना करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान पूरा ना हुआ। जड़ को अंधा पत्ते खुआवा भूला सृजनहारा, और फिर भी अच्छी साधनाएं कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हैं। ऐसे ही ये ज्ञान अब फिर प्रारंभ हो रहा है, शास्त्रों के अनुसार है।
जो वेद और गीता को नहीं मानते उनसे तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे। वो चाहे कुछ भी बतावें और उनके संत चाहे उनको उनके अनुयायी उनको बेशक कुछ खुदा भी मान ले, हम नहीं बात करेंगे। दूसरी बात रही कबीर साहब और गरीबदास जी की अमृतवाणी, गुरु नानक देव जी की पहला की वाणी, जो उन्होंने सचखंड के दर्शन के बाद बोली है, और उसके बाद दादू जी की वाणी और श्री धर्मदास जी की वाणी, ये उस पूर्ण परमात्मा का ही इशारा कर रहे हैं। और मलुकदास जी की वाणी, ये इन्होंने आंखों देखकर उस कबीर परमात्मा काशी वाले जुलाहे का ही वर्णन किया है। और वो आकार में है मनुष्य सदृश है, लेकिन उनका तेज बहुत ज्यादा है। जैसे एक गरीब व्यक्ति भी मनुष्य होता है, एक सेठ भी मनुष्य ही होता है, एक राजा भी मनुष्य होता है, लेकिन राजा में और रंग की हर व्यवस्था में बहुत अंतर होता है। ऐसे ही कबीर परमेश्वर वास्तव में परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। जैसे परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होती है, पर जैसे हम लास्ट में जहां पहुंचेंगे परमात्मा एक ही है। आत्मा तो अन्य है लेकिन परमात्मा फिर एक ही है। ऐसे भगवान तो आप अपनी सतिथि के सभी हैं, 3 लोक के प्रभु यानी 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 21 ब्रह्मांड के प्रभु काल भगवान इनके पिताजी हैं, और 7 संग ब्रह्मांड के मालिक अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म हैं। अनंत कोट सारे ही ब्रह्मांडों के कुल मालिक वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। उनके उपमात्मक नाम अन्य हैं, जैसे पूर्ण ब्रह्म, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, सतपुरुष, और ऊपर परम अक्षर पुरुष, नी अक्षर पुरुष, और फिर ऊपर के लोक में अगम, अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अनामी लोक में अनामी पुरुष, अकय लोक जिसे कहते हैं। तो उस कबीर देव के ही वो अन्य अपने अपने सतिथि में अलग अलग उपमात्मक नाम है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।